सुबह जल्दी उठो, मेहनत करो, दिन रात हसल करो, लेकिन क्या यही सफलता का असली राज है? क्या सच में सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं? अगर ऐसा है, तो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग 24 घंटे काम क्यों नहीं करते? क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए ही बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी संघर्ष ही करते रह जाते हैं? अगर आपने भी कभी खुद से ये सवाल पूछे हैं, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच को बदलने वाली है। अच्छा, आप बताइए, वो कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं? जाहिर सी बात है, ये तो आपको भी पता होगा कि वो बिजनेस ओनर्स या इन्वेस्टर्स हैं जो ज्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वो दिन रात काम करते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके पास सिस्टम्स होते हैं। उनके पास ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो उन्हें बिना मेहनत किए भी आगे बढ़ने में मदद करती है। और यही है लालच और मेहनत के बीच का गहरा रहस्य। अब जरा खुद को देखिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा? क्या आप हर दिन काम करते करते इतना थक चुके हैं कि अब थोड़ा रेस्ट करने का मन करता है, लेकिन खुद के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो गया है? क्या आपको भी लगता है कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में थोड़ा आराम से जीने का सपना देखना ही गलत है? अगर हाँ, तो ये किताब आपको बताएगी कि लेजी होना कोई पाप नहीं है, बल्कि एक कला है। अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो इसे कैसे अपने जीवन में अप्लाई करना है, यही जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा, क्योंकि आज हम इस किताब के उन छुपे हुए सीक्रेट्स को खोलने जा रहे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी सोच अपनाने के लिए जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग अपनाते हैं। एक ऐसी सोच जो आपको सिखाएगी कि कैसे कम मेहनत करके भी ज्यादा सफलता हासिल किया जा सकता है और कैसे लेजी होकर भी अमीर बना जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। क्या आपने कभी सोचा है कि लेजी लोग सच में निकम्मे होते हैं, या फिर वो कुछ जानते हैं जो मेहनती लोग नहीं जानते? हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि आलस से एक बुरी आदत है। लेटे मत रहो, उठो और कुछ करो। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि वो हार्ड वर्किंग था, तो वहीं विजय ऑफिस लेट आता, फिर वो ज्यादा घंटों तक ऑफिस पर नहीं रुकता, तब भी हर बार उसकी परफॉर्मेंस टॉप पर रहती थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? अजय दिन भर भागता रहता, हर काम खुद करने की कोशिश करता, घंटों बैठकर टाइप करता, मीटिंग्स में जाता और हर वक्त खुद को व्यस्त रखता। लेकिन विजय, उसने अपने काम को ऑटोमेट कर लिया था। उसने कुछ ऐसी ट्रिक्स ढूंढी थी जिनसे वो कम समय में ज्यादा काम कर पाता था। उसे पता था कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा मेहनत करना नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करना होता है। यही असली अंतर है लेज़नेस लोग में। जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं वो बिना सोचे समझे बस काम में लगे रहते हैं, और कई बार उनका सारा समय बेकार चला जाता है। अब जरा सोचिए, जब कोई नया रास्ता बनाने की जरूरत होती है तो कौन इसे सबसे पहले ढूंढता है? वो इंसान जो मेहनत से पुरानी राह पर ही चलता रहता है, या वो जो सोचता है कि मुझे बिना ज्यादा मेहनत किए कैसे आगे बढ़ना है? हर बड़ी खोज, हर नई टेक्नोलॉजी, हर इनोवेशन उन्हीं लोगों ने की है जो स्मार्ट थे, जिन्होंने हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क को अपनाया है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग अपनी दिनचर्या में ज्यादा मेहनत नहीं करते, बल्कि वो अपने लिए ऐसी रणनीतियां बनाते हैं जिससे उनका काम ऑटोमेटिक हो जाए। वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सिस्टम बनाते हैं, टीम बनाते हैं और समय का सही इस्तेमाल करते हैं। असल में आलस से कोई बुरी चीज नहीं है, अगर उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो। अगर आप हर काम को लेकर आलसी हैं और कुछ भी नहीं करना चाहते, तो जाहिर सी बात है कि यह नुकसानदायक होगा। लेकिन अगर आप इस सोच के साथ आलसी हैं कि मुझे कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा हासिल करना है, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप बिना थके, बिना ज्यादा मेहनत किए बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको हार्ड वर्क के भ्रम से बाहर निकलकर प्रोडक्टिविटी के असली मतलब को समझना होगा, क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो सिर्फ भागता नहीं,
बल्कि समझदारी से खेलता है। दोस्त, अगर आपने ये समझ लिया तो आप भी कम मेहनत से बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 है स्मार्ट प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या आप कई बार हम उस समय बिना सोचे समझे फोन चला रहे होते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं या फिर कोई और गैर जरूरी काम कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार जब हम किसी चीज को टालते हैं तो असल में हमारा दिमाग बैकग्राउंड में उस पर काम कर रहा होता है। हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमारी अचेतन बुद्धि यानी सबकॉन्शियस माइंड उस समस्या का हल ढूंढ रही होती है। इसी को स्मार्ट प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, जहां हम अपने टाल मटोल को एक रणनीति की तरह इस्तेमाल करते हैं, ना कि आलसीपन की निशानी की तरह। एक बार की बात है, एक लेखक को अपनी किताब का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लिखना था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन कुछ भी सही नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि वो इसे बाद में लिखेगा और फिलहाल अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने को चला गया। वहां उसने अलग अलग लोगों से बातें की, नए अनुभव हासिल किए और जब वो घर लौटा तो उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग खुद ही नए आइडियाज से भर चुका था। उसने तुरंत बैठकर लिखना शुरू कर दिया और कुछ ही घंटों में वो काम पूरा हो गया जो वो हफ्तों से नहीं कर पा रहा था। उसने बिना किसी दबाव के सही समय पर सही फैसला लिया और अपने टाल मटोल को एक ताकत बना लिया। यही स्मार्ट प्रोक्रेस्टिनेशन का असली जादू है। जब आप किसी काम को सिर्फ आलस की वजह से नहीं, बल्कि सही समय आने तक रोकते हैं, तो आपका दिमाग उसे और बेहतर तरीके से कर पाता है। कई बार जब हम किसी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम उसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो अचानक हमें बिना किसी मेहनत के ही जवाब मिल जाता है। अगर आपने गौर किया हो तो दुनिया के सबसे क्रिएटिव और सफल लोग कभी भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते। स्टीव जॉब्स, आइंस्टीन, बिल गेट्स जैसे लोगों की सोच थी कि कुछ चीजों को टालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर चीज को तुरंत करना जरूरी नहीं होता। कई बार जब हम किसी काम को सही समय पर टालते हैं तो हम उसमें ज्यादा रचनात्मकता और गुणवत्ता जोड़ पाते हैं। अब सवाल यह है कि स्मार्ट प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे अपनाया जाए। इसका सबसे आसान तरीका है, जब भी कोई काम करने का मन ना करे तो जबरदस्ती उसे करने की कोशिश मत करिए। उसकी जगह कुछ ऐसा करिए जो आपके दिमाग को रिलैक्स कर सकता है। दुनिया उन्हीं लोगों की होती है जो कम मेहनत में भी बड़े नतीजे निकालना जानते हैं। आपने भी ये देखा होगा कि कुछ लोग 12 से 14 घंटे ऑफिस में बैठे रहते हैं। हम मीटिंग में भाग लेते हैं, हर छोटी छोटी चीज को खुद मैनेज करते हैं और फिर भी प्रमोशन नहीं मिलता। वहीं कुछ लोग कुछ ही घंटों में अपना काम निपटा लेते हैं, आराम से घर जाते हैं और वही लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी आप लोगों ने सोचा है? दोस्तों, एक बार एक कंपनी में 2 लोग काम करते थे, राहुल और कुणाल। राहुल सुबह सबसे पहले ऑफिस आता, हर काम खुद करता, घंटों तक अपने डेस्क पर बैठकर काम करता रहता और हर छोटी मोटी चीज में फंसा रहता। वहीं कुणाल ऑफिस देर से आता, ज्यादा काम भी नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी परफॉर्मेंस हमेशा टॉप पर रहती थी। राहुल को यह समझ नहीं आता था कि मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मेरी ग्रोथ धीमी क्यों है। असल में कुणाल एक ऐसी चीज जानता था जो राहुल नहीं जानता था, और वो था मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट्स का रहस्य। कुणाल जानता था कि हर चीज खुद करने की जरूरत नहीं है। उसने अपने काम को इस तरह से व्यवस्थित किया था कि उसे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नतीजे मिले। उसने सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दिया जो सबसे जरूरी थी, बाकी चीजों को ऑटोमेट कर दिया था या दूसरों को सौंप दिया था। वो बेकार की मीटिंग्स में अपना समय बर्बाद नहीं किया करता था। उसने हर काम को प्राथमिकता दी और सही रणनीति अपनाई। नतीजा वो आया कि वो कम मेहनत में ही ज्यादा सफल हो गया। यही फर्क है बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा बिजी रहना ही सफलता की निशानी है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग सही चीजों पर काम करते हैं वही सबसे तेज तरक्की करते हैं। मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट्स की ताकत को आप अपनी जिंदगी में भी देख सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत कम पढ़ाई करके भी टॉप कर जाते हैं, जबकि कुछ दिन रात पढ़कर भी औसत नंबर ही लाते हैं? वो स्टूडेंट्स जो कम पढ़कर टॉप करते हैं वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। वो पूरे सिलेबस को बिना सोचे समझे रटने की बजाय सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करते हैं जो सबसे जरूरी होते हैं।
इसी तरह बिजनेस की दुनिया में भी सबसे सफल लोग वही होते हैं जो अपने काम को इफेक्टिव तरीके से मैनेज करना जानते हैं। अब सवाल यह है कि आप अपनी मेहनत को कैसे कम कर सकते हैं और नतीजे कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका है फोकस करना। 80% नतीजे सिर्फ 20% काम से आते हैं। इसे परेडो प्रिंसिपल कहते हैं। यानी अगर आप सही 20% चीजों पर ध्यान देंगे तो बाकी के 80% तो उसे शेड्यूल कर दीजिए और आप अपना कीमती समय बचा लीजिए। तीसरा तरीका है सीखना। अब सवाल यह आता है कि क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना। देखिए दोस्तों, हमें यह सीखना है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दुनिया में सबसे सफल लोग सिर्फ इस वजह से सफल नहीं होते कि वो सही काम करते हैं, बल्कि वो सफल इसलिए भी होते हैं कि वो बेकार के काम नहीं करते। जो चीजें आपकी ग्रोथ में मदद नहीं कर रही, उन्हें धीरे धीरे कम कर दीजिए। अगर आप ये समझ गए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कौन सा काम हमें दूसरों से करवाना चाहिए, तो आप भी अपने कीमती समय को बचाकर उसे सही जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे ये कहे कि सफलता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो जरा आप सोचिए, क्या मेहनत ही सबसे जरूरी चीज है या फिर मेहनत को सही तरीके से करना जरूरी है? क्योंकि असली गेम उन लोगों का होता है जो कम काम करके भी दूसरों से आगे निकल जाते हैं और आपके देखते देखते आसमान की बुलंदियों को छू लेते हैं। चैप्टर नंबर 4। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन से हमें एक ही चीज क्यों सिखाई जाती है? मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। स्कूल में टीचर्स कहते थे अगर अच्छे नंबर चाहिए तो दिन रात मेहनत करो। घर में माता पिता समझाते थे अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो खूब मेहनत करनी होगी। और जब बड़े हुए तो समाज ने भी यही दोहराया कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो हार्ड वर्क ही उसका एकमात्र रास्ता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? सोचिए, आपके आसपास कितने लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है क्या मेहनत करने वाले लोग गलत हैं या फिर हमें जो सिखाया गया है वो पूरी तरह से सही नहीं है? आइए एक कहानी सुनिए। यूवी नाम का एक लड़का था जिसे बचपन से ही यह सिखाया गया था कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। वो स्कूल में टॉप करता, कॉलेज में भी हर परीक्षा के लिए घंटों पढ़ाई करता। नौकरी लगी तो 12 से 14 घंटे काम करना उसकी आदत बन गई। लेकिन कुछ सालों बाद उसने देखा कि उसका दोस्त राज, जो उतना मेहनत नहीं करता था लेकिन उससे कहीं ज्यादा सफल था। राज के पास एक अच्छा घर था, नई गाड़ी थी और वो हर साल विदेश घूमने जाया कर। बीज को उगने के लिए समय चाहिए, मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर वो सही तरीके से और सही समय पर की जाए तभी उसका फल मिलता है। अगर मेहनत ही सफलता की कुंजी होती तो हर मजदूर आज करोड़पति होता, हर रिक्शा चलाने वाला दुनिया घूम रहा होता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेहनत के साथ साथ सही प्लानिंग और सही दिशा भी बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और इंटरनेट ने मेहनत का मतलब ही बदल दिया है। अब मेहनत का मतलब सिर्फ पसीना बहाना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा और समय को सही जगह निवेश करना है। अगर कोई बिना मेहनत किए ज्यादा पैसा कमा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत कर रहा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसने मेहनत का सही तरीका ढूंढ लिया है। तो अब सवाल आता है कि क्या आप भी अपनी मेहनत को स्मार्ट बनाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी हर एक कोशिश का सही और बड़ा परिणाम मिले? अगर हाँ, तो आपको इस भ्रम से बाहर निकलना होगा कि हार्ड वर्क ही सब कुछ है। देखिए, मेहनत करो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही दिशा में मेहनत करना, क्योंकि जिंदगी की इस रेस में जीत उसी की होती है जो तेज नहीं बल्कि सही दिशा में दौड़ता है। दोस्तों, अगर आपको सफलता पानी है तो मेहनत के साथ साथ अपनी दिशा तय करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चैप्टर नंबर 5 है द पावर ऑफ डूइंग नथिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो क्या सच में कुछ नहीं हो रहा है, या फिर वही समय आपके दिमाग में कुछ बड़ा करने की बुनियाद रख रहा होता है? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई भाग रहा है, कुछ न कुछ कर रहा है। अगर आप कुछ देर के लिए भी खाली बैठ जाएं तो लोग आपको आलसी कहने लगते हैं, कोई काम नहीं है, क्या इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? लेकिन असली सवाल यह है
क्या खाली बैठना सच में वक्त की बर्बादी है, या फिर ये एक ऐसा रहस्य ऐसे है जिसे दुनिया अब तक समझ नहीं पाई? सोचिए, सबसे ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज कब आते हैं? जब आप किसी काम में डूबे होते हैं, या तब जब आप लेटे होते हैं, टहलते होते हैं, या छत पर बैठे हुए होते हैं, बिना किसी खास चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, ये तो आपको भी पता होगा और आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। पता है आपको, दुनिया के सबसे सफल लोग ये जानते हैं कि डूइंग नथिंग सिर्फ आराम करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये दिमाग को रीसेट करने न। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा सफल होंगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो लोग खुद को आराम और सोचने का समय देते हैं, वही सबसे ज्यादा क्रिएटिव और स्मार्ट होते हैं। अगर आप ध्यान दें तो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर्स, आर्टिस्ट और बिजनेस लीडर्स के सबसे बेहतरीन आइडियाज तब आए जब वो डूइंग नथिंग की स्टेट में थे। न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया तब आया जब वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। आइंस्टीन अपने सबसे बड़े थ्योरी पर काम करने के लिए घंटों तक अकेले बैठकर कुछ नहीं करते थे, बस सोचता था। समस्या ये है कि हमारी सोसाइटी ने हमें ये सिखाया है कि खाली बैठना समय की बर्बादी है, लेकिन असल में जब आप खुद को थोड़ा रुकने का समय देते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा तेज और ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है। जब आप किसी परेशानी को हल करने की कोशिश में दिन रात लगे रहते हैं, तब हल तो मिलता नहीं, बल्कि आप और परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस बारे में सोचना छोड़ देते हैं और आराम से बैठते हैं, तो जवाब अपने आप आ जाता है। अब सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी में डूइंग नथिंग की कला को सीख जाएं, तो क्या होगा? क्या आपको हर समय बिजी रहने की जरूरत पड़ेगी, या फिर आप कम काम करके ज्यादा हासिल कर पाएंगे? असल में जो लोग डूइंग नथिंग को समझते हैं, वही सबसे समझदार होते हैं, क्योंकि जब दुनिया भाग रही होती है, तब वो बैठकर सोच रहे होते हैं और फिर एक ही सही कदम से सबको पीछे छोड़ देते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि कुछ तो करो, तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या सच में कुछ करना जरूरी है, या फिर कुछ ना करना ही असली जवाब? अगर आप इसे समझ गए तो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट बहुत जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा, कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तो और भी बेहतर कंटेंट आएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।